इंकलाब इंकलाब आम आदमी आम आदमी आम आदमी। और दूसरी पार्टियों में कहा जाता है देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, प्रकाश सिंह बादल जैसा हो। ये देश की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो आपका नारा लगाती है और कहती है देश का नेता कैसा हो, आम आदमी जैसा हो। एक बार जोरदार नारा लगाइए आपको, देश का नेता कैसा हो, आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो। आपके भाई अमर जी यूथ विंग के हमारे पंजाब के प्रधान छोटे भाई हरदीप बहन जी, आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर कर्नल साहब हमारे बीच में यहां पर मौजूद सभी सेक्टर इंचार्ज, सभी टीम्स के हमारे पदाधिकारी, सर्किल के इंचार्ज, सारे साथियों को भोला तिवारी, बाबा बरागी, सभी साथियों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इतना विलंब हुआ है यहां पर आने में, बावजूद इसके आप इतनी देर तक आज सभा में मौजूद रहे, अच्छी संख्या में आपकी उपस्थिति रही, इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मैं 1.5 साल पहले जब पंजाब में आया था तो मेरे मन में एक धारणा थी, विचार था, क्योंकि किताबों में पढ़ता था, कक्षा 8 में जब पढ़ता था, किताब में पढ़ता था देश का नंबर 1 का राज्य कौन, उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन, उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे कृषि प्रधान राज्य कौन, उत्तर होता था पंजाब। मेरे मन में धारणा थी कि पंजाब विकास के रास्ते पर होगा, पंजाब समृद्धि के रास्ते पर होगा, पंजाब तरक्की के रास्ते पर होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, मैंने गांव-गांव जाकर देखा, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी, तो पता ही चला कि 9 साल के अंदर बादल सरकार ने पंजाब को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए पंजाब को लूट लिया। हर तरह के माफियाओं को बढ़ाने का काम, लैंड माफिया है यहाँ पर, सैंड माफिया है यहाँ पर, केबल माफिया है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट माफिया है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा इसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। पंजाब में ड्रग माफिया कौन है, जरा जोर से बता दो, जोर से बोलिए। मुकदमे से लड़ रहे क्या, मजीठिया मंच वाले को बताइए, विक्रम मजीठिया ड्रग्स का धंधा चलाता है कि नहीं चलाता? बिल्कुल चलाता है सर। तो अगर ड्रग माफियाओं के खिलाफ आवाज उठानी है, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ बोलती है, तो मजीठिया कहता है मेरा डिफेमेशन हो गया, डिफेमेशन मुकदमा कर दिया लुधियाना में। मैंने यही कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ड्रग माफियाओं के सरगना विक्रम मजीठिया को काला कमल के जेल के अंदर डाला जाएगा। गलत क्या बात है? सही है कि गलत है? यही करना है कि नहीं करना है? तो लुधियाना में हमारे ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया। फिर अरविंद केजरीवाल जी पंजाब की यात्रा पे आए, उन्होंने कहा सरकार बनने के बाद ड्रग्स का धंधा करने वाले विक्रम मजीठिया को उठा के जेल में डालेंगे, उनके ऊपर भी डिफेमेशन का केस करते। 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आएंगे, मेरे ऊपर भी उनके साथ मुकदमा किया, इसके साथ ऊपर भी किया। अरविंद केजरीवाल के साथ पूरे पंजाब का
किसान आत्महत्या करने के लिए शर्म ऐसी सरकार पे, जिस सरकार में रहते हुए एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के दिन अपने आप को लकड़ी के रख के जला दिया, अपनी आत्महत्या कर दी। शर्म ऐसी सरकार पे 27 साल के नौजवान ने मंसर के अंदर वहां पर अपने आप को आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। बुजुर्ग उनके आज भी किसी सहारे के लिए तरस रहे। ये हालत कभी नहीं बदला। आप बात कीजिए तो कहेंगे पंजाब को आप बदनाम कर रहे हो, पंजाब को आप उल्टा पंजाब में जो दिखा के बदनाम कर रहे हो। बादल साहब, उल्टा पंजाब से पंजाब बदनाम नहीं हो रहा है, विक्रम मजीठिया के कर्मों से पंजाब बदनाम हो रहा है, टेक्नोलॉजियों से पंजाब बदनाम हो रहा है, भ्रष्टाचारियों से पंजाब बदनाम हो रहा है। ये पुलिस के जवान, पुलिस के इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, ये बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये पंजाब के किसान के बेटे। पंजाब में किसी का पिता मास्टर है, किसी का पिता किसान है, किसी का पिता इंजीनियर है, किसी का पिता डॉक्टर है। ये पुलिस वाले यही के हैं, लेकिन इन पुलिस वालों को बादल की सरकार ने हाथ की कठपुतली बना दिया, अपना गुलाम बना दिया है। गलत काम इनसे करवाते। मैंने उनसे पूछा पंजाब में कैसी सरकार चल रही है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे पर्चा और खर्चा की सरकार चल रही है। मैंने कहा ये पर्चा खर्चा क्या होता है? बोले अगर बादल साहब की बात मानिए तो खर्चा दे देते हैं, बादल साहब की बात नहीं माने तो खर्चा दे देते हैं। पर्चा और खर्चा की सरकार चल रही है। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो जितने नौजवानों पर फर्जी पर्चे लगाए हैं, फर्जी पर्चे हटाने का काम 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर करेगी। ये फर्जी पर्चे की सरकार है। और जहां तक पुलिस के जवानों का सवाल है, पुलिस के जवानों से मैं कहना चाहता हूं, सरकार की कठपुतली बनना बंद करो। 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आ रही है और दिल्ली में जाकर पता लगेगा, दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार है, आजादी के बाद हमने नारा तो सुना था, जय जवान जय किसान, लेकिन उस नारे को जमीन पे सच करके दिखाने का काम अगर किसी शख्स ने किया है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। किसानों की फसल बर्बाद हुई तो 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया, और अगर जवान की मौत हुई तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। 1 करोड़ हमने दिल्ली में इस नारे को सही करके दिखाया है, जय जवान जय किसान। पंजाब में भी इसी नारे को सही करके दिखाएंगे, जवानों की भी इज्जत करेंगे, किसानों की भी इज्जत करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जो सरकार चल रही है उस सरकार से जरा एक बार दिल्ली की अपनी सरकार की तुलना करें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो चल रही है, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, एक ऐसी सरकार जिसने पानी 20,000 लीटर मुक्त किया, एक ऐसी सरकार जिसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, एक ऐसी सरकार जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिया, एक ऐसी सरकार जिसने किसानों के फसल बर्बाद होने पर 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया, एक ऐसी सरकार जिसने जवानों की मौत पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, और एक ऐसी सरकार जिसने 350 करोड़ का पुल 200 करोड़ में बनाकर दिखाया, एक ऐसी सरकार जिसने स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक और कॉलेज क्लिनिक खोला, एक ऐसी सरकार जिसने बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांव-गांव में मोहल्लों में दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनाने का संकल्प किया और उस पर काम किया, और एक ऐसी सरकार जब आपके बच्चे प्रदूषण से परेशान होने लगे तो आर्गन का फार्मूला लागू करके पूरे दुनिया में दिल्ली की सरकार को मशहूर करने का काम किया। ये काम और इतना ही एक ऐसी सरकार जिसने 2 साल में लगातार एक भी पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया और मुनाफे का नहीं किया। ये करिश्मा आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 70 साल की आजादी के बाद पहली बार दिल्ली के अंदर हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, फिर भी मुनाफे का बदल किया। ये कैसे? इसलिए कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं।
और बादल साहब क्या कहते हैं? कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों के पास तजर्बा है। कैप्टन अमरिंदर जी क्या कहते हैं? कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के पास तजर्बा है। मोदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के पास तजर्बा है। बिल्कुल ठीक कहते हो बादल साहब, हमारे पास तजर्बा नहीं है। हमारे पास इस बात का तजर्बा नहीं है कि चुनाव में वोट के दिन कैसे दान और पैसे बांट के जनता का वोट किया जाता है, इस बात का तजर्बा हमको नहीं है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कि कैसे ड्रग माफियाओं के जरिए पंजाब की जवानी को बर्बाद किया जाता है, कैसे नौजवानों को मौत के घाट पर उतारा जाता है, इस बात का तजर्बा हमको नहीं है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है कि कैसे लैंड माफियाओं के जरिए एनआरआई की जमीन पर कब्जा जमाया जाता है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है कैसे ट्रांसपोर्ट माफियाओं के जरिए 2-2 करोड़ की मर्सिडीज खरीद कर कैसे पंजाब को लूटने का काम किया जाता है। हमको इस बात का तजर्बा भी नहीं है कि कैसे सैन्य माफियाओं के जरिए पंजाब के नेता और बगड़ी को लूटा जाता है। लेकिन हमको इस बात का तजर्बा है कि 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी पर मुकदमा दर्ज कैसे किया जाता है, इस बात हमको इस बात का भी तजर्बा है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को जब तक एसीबी हमारे हाथ में थी कैसे कानून पकड़ के जेल में डाला जाता है, इस बात का भी तजर्बा हमको। बिल्कुल ठीक कहते हो आप अमरिंदर सिंह, हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कि 1,86,000 करोड़ का कोयला कैसे खाया जाता है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है कि 1,76,000 करोड़ का पूंजी का घोटाला कैसे किया जाता है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है अमरिंदर सिंह जी कि अपने बेटे और पत्नी का स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता कैसे खुलवाया जाता है। लेकिन इस बात का तजर्बा है कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड कैसे लगाए जाते हैं, इस बात का तजर्बा हमको इस बात का तजर्बा नहीं है मोदी जी कि कारगिल शहीदों के शहीद में ताबूत के घोटाला कैसे किया जाता है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है कि नितिन गडकरी की तरह कैसे ड्राइवर को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर भ्रष्टाचार किया जाता है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है कि कैसे रक्षा सौदे में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली खाता है। हमको इस बात का भी तजर्बा नहीं है कि व्यापक घोटाले में और वसुंधरा राजे के घोटाले में कैसे चुप्पी साधी जाती है। लेकिन हमको इस बात का तजर्बा है कि जब हमारा एक मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में फंसा तो हमने खुद उसको बर्खास्त करके इस बात का। इसलिए पंजाब को आज बचाने के लिए तमाम अच्छी शक्तियां एकजुट हो रही है। लोग हमसे पूछते हैं कितना आया कितना आया, मैं कहता हूं 2017 का इंतजार करो। पंजाब की जनता दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 117 में से 117 एक इतिहास यहाँ पर बनाया जाएगा, मिलकर एक इतिहास बनाया जाएगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर एकजुट होकर पंजाब को बचाने के लिए काम करना है। और इसलिए काम करना है साथियों कि पूरे देश में आपकी इस राजनीति के ऊपर, इस देश के ऊपर चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। उस राजनीति को आम आदमी के घर तक पहुंचाना है। चले जाइए काश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, हुसैन चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, निशा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान,
चिराग पासवान एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएंगे झारखंड हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएंगे उड़ीसा बीजू पटनायक, नवीन पटनायक एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएंगे तमिलनाडु करुणानिधि, कालीमोई, स्टालिन, अलगिरी एक ही परिवार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रामन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, कुलदीप सिंह एक ही परिवार की पार्टी और देश के अंदर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटा राजीव, बेटा संजय, बहू सोनिया, बेटा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा एक ही परिवार की पार्टी और पूरा हिंदुस्तान घूम के पंजाब में चले आएंगे तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम बत्तीसिया, आदेश प्रताप सिंह एक ही परिवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी है क्या? पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। हमको कहते हैं सिक्खी के नाम पर वोट दे दो, हिंदू के नाम पर वोट दे दो, मुसलमान के नाम पर वोट दे दो। हमको कहते हैं तकली पर वोट दे दो, पंजे पर वोट दे दो, कमल पर वोट दे दो। अरे नहीं, ये हम तकली पर वोट नहीं दे रहे, ये हम वोट दे रहे हैं प्रकाश सिंह बादल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। इसलिए इन कंपनियों पे हमको ताला लगाना है। आना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, पीछे वाला नहीं लगाना चाहिए, सब लगाना चाहिए। सब लोग ताली बजा के बताइए, अपने हाथों से वोट लगाए। सारे के सारे प्राइवेट कंपनियों पे ताला लगाना चाहते हो तो ताला लगाना अगर चाहते तो बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, AK-47 चलाने की जरूरत नहीं है, गुंडागर्दी और माफियागिरी करने की जरूरत नहीं है, पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है, बम चलाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन झाड़ू पे की बटन लगा देना कि सारे के सारे बेईमानों की प्राइवेट कंपनियां आपको करना, ये काम करना चाहते हैं आप सब लोग, आप उठाने बताइए। अगर सारे लोग तैयार हो तो आज के बाद यहाँ से संकल्प लेके जाना, जितना समय बचा है इस पूरे समय को इस्तेमाल करना। एक दिन 10 आदमी से, 20 आदमी से, 50 आदमी से जिससे मुलाकात हो सबसे एक अपील करना, पंजाब को बचाने के लिए, बेईमानों की राजनीति को खत्म करने के लिए झाड़ू लगानी पड़ेगी, राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू लगानी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को जिताना पड़ेगा। अपनी ताकत को कमजोर मत समझना साथियों। देश की प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इंदिरा गांधी जी चुनाव हार चुकी है, राजनारायण उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे जैसे हम लोगों के पास नहीं है। वो मुद्दा फैलाते थे, राजनीति के लोगों से कहते थे इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ रहा हूँ, राजनीति के लोगों को पैसा दे दो। कोई 1 रुपए देता था, कोई 2 रुपए देता था, कोई 5 रुपए देता था। राजनीति की जनता ने राजनारायण जी को नोट भी दिया, वोट भी दिया और जब बक्सा खुला तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 66,000 लोगों से चुनाव हार गई। ये दिल्ली में हथियार था मोदी जी को, कहते थे अरविंद केजरीवाल को नक्सलवादी है तो जंगल में भेज देना चाहिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने मोदी और उसकी पार्टी को जंगल में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को 67 विधायक के साथ ये किया प्रश्न, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को कमजोर मत समझना। आपके पास जज्बा है, जुनून है, वोट की ताकत है और इस ताकत के जरिए पंजाब में 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी का झंडा होगा। हमने रियालियों के साथ कि नदी के घाट पर लगे सियासी लोग बस जाए, बादल साहब के लिए आगे है कि नदी के घाट पर लगे सियासी लोग बस जाए तो प्यासे हों एक बूंद पानी को तरस जाए
और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेत हो गए। तो 2017 में बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, ड्रग माफियाओं का, ट्रांसपोर्ट माफियाओं का, गुंडागर्दी का बादल पंजाब से छटेगा, ये हमारा यकीन है, ये हमारा विश्वास है। आप सबके साथ मिलकर पंजाब को बदलने का काम करेंगे, पंजाब की राजनीति को साफ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब।